नमस्कार, मैं हूं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि राज्यसभा के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के बीच जो तीखी बहस हुई है, वह संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा, स्पष्टता और राजनीति के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है। यह बहस सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह लोकतंत्र, जवाबदेही और राष्ट्रीय गौरव के जटिल समीकरणों को प्रस्तुतिकरण करने लगी है। इस बहस की शुरुआत तब हुई जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में संसद में और देश की जनता को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई है। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन कब हुआ, इसमें कितने आतंकी मारे गए, किन इलाकों को निशाना बनाया गया और क्या इसमें किसी विदेशी ताकत की भागीदारी थी। खड़गे ने यह भी कहा कि भारत की जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश की सेना किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों से कार्रवाई करती है। वहीं खड़गे ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी जिक्र किया जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया था। खड़गे ने इस दावे को भारत की स्वतंत्रता पर हमला बताया और कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारत ने अमेरिका या किसी और देश के दबाव में आकर यह ऑपरेशन किया था। उनका यह सवाल सीधे सीधे सरकार की स्वतंत्र सैन्य और विदेश नीति पर निशाना था। खड़गे के इस सवालों का जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसा सैन्य ऑपरेशन कभी नहीं हुआ और यह ऑपरेशन भारत की सैन्य शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक है। नड्डा ने यह भी जोड़ा कि सेना ने आतंकियों को ठिकाने सिर्फ 22 मिनट में तबाह कर दिया और इसमें भारत में बने हथियार यानी मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और दूसरी तरफ नड्डा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता चुके हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसे भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति कर रहा है और सैन्य अभियान की गोपनीयता को जानबूझकर सार्वजनिक बहस पर मुद्दा बना रहा है, जो कि न केवल गलत है बल्कि सैनिकों के मनोबल को भी प्रभावित कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद में एक गहरी बहस को जन्म दिया और एक सरकार का कहना है कि वह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन सैन्य अभियानों को संवेदनशीलता को देखते हुए सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वहीं विपक्ष यह तर्क दे रहा है कि लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार और सेना उनके नाम पर क्या और कैसे कर रही है। विपक्ष यह भी चाहता है कि अगर सरकार अपने दावों पर इतनी आश्वस्त है तो वह संसद के पटल पर विस्तृत जानकारी रखे, जिससे सच्चाई बनी रहे और किसी भी प्रकार की अटकलों को रोका जा सके। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही बहस केवल एक सैन्य कार्रवाई की बात नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के उस मोड़ को भी दिखाता है जहां जनता को स्पष्टता की मांग और सरकार की रणनीति गोपनीयता के बीच संतुलन ढूंढना एक चुनौती बन गया है। यह बहस यह भी बताती है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक और विचारों का टकराव से भी देखे जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सेना ने अगर आतंकियों के खिलाफ कोई सर्जिकल या टारगेटेड ऑपरेशन किया है तो वह देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन जब सरकार इसे केवल सैन्य सफलता के रूप में पेश करने लगे और विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर चुनौती देने लगे तो यह विमर्श करती है कि कहीं ना कहीं एक गहरी राजनीतिक खाई की ओर इशारा करता है। खड़गे का ट्रंप वाले बयान का हवाला देना भी यह दिखाता है कि अब विदेश नीति और रक्षा नीति भी घरेलू राजनीतिक के अहम मुद्दे बन गए हैं। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा संदेश यह है कि संसद का मॉनसून सत्र
अब केवल विधायी कार्यवाही का मंच नहीं रह गया, बल्कि यह ऐसे मंच में बदलता जा रहा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति और सफाई गोई के मुद्दे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सरकार का दावा है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चर्चा महज एक औपचारिकता ना हो, बल्कि ठोस जवाबदेही की ओर ले जाए। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर अब केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं रहा, यह संसद के भीतर उस बड़े राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है जहां राष्ट्रवाद, ईमानदारी और सत्ता और विपक्ष की सोच के बीच संतुलन की परीक्षा हो रही है। यह बहस आने वाले समय में सिर्फ सांसद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा, सैन्य नीति और आम जनता की अपेक्षाओं को भी प्रभावित करेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।